हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा सीटेट 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलता है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 8 घंटे सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो चलिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है, ये सही बात है। अधिकांश हाथी एक दिन में लगभग 8 घंटे सोते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये बात सही है। और अधिकांश हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खाते हैं, ये भी सही है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए सी डी सही हो गया। तो आइए देखिए ऑप्शन में ए सी डी कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है ए बी सी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ए सी डी, तो देखिए जैसा हम लोग देखे हैं कि ए सी डी सही है, तो ये ऑप्शन 2 जो है आपका वो सही हो गया, ए सी डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह जिस दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ऑप्शन है ए लंगूर, बी पैंडा, सी चिंपैंजी, डी स्लॉथ। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है स्लॉथ। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत आलसी जानवर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं। आंसर आप लोग दीजिएगा। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करने के लिए, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो दीजिए आंसर। तो पहला ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करने के लिए, नहीं, ये बात गलत है। परावर्तित प्रकाश के कारण, नहीं, ये भी नहीं होता। उनकी त्वचा पर बालों के कारण, हाँ, किसी भी पशु के जो विभिन्न त्वचा पर पैटर्न बने होते हैं वो उनकी बालों के कारण ही होते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप को 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जहरीले, ये बात सही है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी बात सही है। जहरीले सांप को 4 खोखले दांत होते हैं, नहीं, जहरीले सांप को बस 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, हाँ, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सही है ए बी और डी। तो देखिए ए बी डी किस में है। पहले ऑप्शन में बी ए सी, ये गलत हो गया आपका। बी सी डी, ये भी गलत हो गया। देखिए सी ऑप्शन जिसमें जिसमें उसको गलत काट दीजिए। तो बचा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, ए बी डी, ये सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? बताइए इसका आंसर। ए अजगर, बी किंग कोबरा, सी करैत, डी दुबैया। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, किंग कोबरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर लगाते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। हाँ, ये बात सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गाय के बाहरी कान होता है, शरीर पर बाल होता है, वो देखिए बच्चे देते हैं। चूहा हो गया, वो भी बच्चा देता है। बी ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे छिपकली हो गया, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, ना उनके शरीर पर बाल होता है, वे अंडे देता है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये तो गलत हो गया, अभी हमने आप लोगों को बताया है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, नहीं, वे बच्चे देते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन सही है ए और बी। तो देखिए इसमें ए और बी कहाँ है। पहला ऑप्शन में ए और सी है, दूसरे ऑप्शन में बी और डी है, फिर बी और सी है। हम लोग का फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना से कितना अधिक देख सकता है? 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 4 गुना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाघ मनुष्यों से अंधेरे में 6 गुना अधिक देख सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्लाथ की औसत आयु कितनी होती है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ए 40 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो बताइए स्लाथ की औसत आयु कितनी होती है? स्लाथ की औसत आयु 40 वर्ष होती है। ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। जैसा कि ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है ये सब, तो ऑप्शन ए, ये जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वे जहरीले होते हैं, तो इसमें गौरैया कहाँ जहरीला होता है? तो ए आपका गलत हो गया। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। गौरैया आपका जल में नहीं रह सकता, छिपकली जल में नहीं रह सकता। इसमें से ऑप्शन डी आप लोगों का सही है, वे अंडे देते हैं। देखिए इसमें से छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप दोनों अंडे देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बघनी, बाघ, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बघनी। ये ही अपने ग्रुप का नेतृत्व करती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन ए है सांप और गिलहरी, सांप और गिलहरी। उसके बाद है चूहा और गिलहरी। ऑप्शन सी है गिलहरी और कछुआ। ऑप्शन डी है गिलहरी और छिपकली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सांप और गिलहरी ये तो नहीं होगा। चूहा और गिलहरी, हाँ, आप लोगों को पता होगा घर में चूहा है जो कि वो आप लोगों का किताब कापी को कुतुर देता होगा, और गिलहरी को आप लोग पेड़ों पे देखे होंगे फल को कुतरते हुए। तो इसका आंसर होगा चूहा और
गिलहरी। ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। ऑप्शन सी और डी नहीं सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े को किस पेड़ पर पाला जाता है? ऑप्शन ए शहतूत, बी आम, सी डी, सी जो है कि अमरूद और डी जो है जामुन। तो बताइए रेशम के कीड़े को किस पेड़ पे पाला जाता है? इसे शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। और रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? याद रखिएगा सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। हाँ ये बात सही है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। हाँ ये भी बात सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। हाँ ये भी सही है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो गया, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं, सही नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंचुओं और किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। ऑप्शन ए है केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी है केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन सी केंचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ऑप्शन डी केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। हाँ ये बात सही है। बी केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। नहीं, ये बी ऑप्शन आपका गलत है। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी गलत हो गया तो इसमें देख लीजिए बी किसमें वो गलत हो गया, तो बी इसमें ये गलत हो गया, बी इसमें है ये गलत हो गया। अब आप लोग ऑप्शन दो बचा, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। हाँ ये भी सही है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। हाँ ये भी सही है। तो आप लोगों का ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हम आप लोगों के वीडियो और एमसीक्यू पहुंचाते रहेंगे आप लोगों के पास। तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों के पास ऐसे ही वीडियो पहुंचता रहे।